फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़ बुलंद, हमारी माएं बहनें बच्चियां धीमी आवाज में मेरे साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे रजब के फ़यूज़ व बरक़ात से भरपूर माला माल फरमा। मौला हमें खैर व आफ़ियत के साथ माहे शाबान व माहे रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा, और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवा, कमजोरों को एक मर्तबा माहे रमजान मदीने में नसीब फरमा। जो दर्स शहे बतहा ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। जो दर्स शहे बतहा ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने। नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस वक्त इस्लामी साल का 7वां महीना माहे रजबुल मुरज्जब अपने फ़यूज़ व बरक़ात को लुटाता हुआ पूरी तेजी के साथ हमारे सामने से गुजर रहा है। और अनकरीब हम और आप इस्लामी साल के 8वें महीने माहे शाबानुल मुअज़्ज़म में दाखिल होने वाले। आप जानते हैं कि माहे रजब में अल्लाह हमें शबे मिराज अता फरमाता है। माहे शाबान में मेरा करीम हमें शबे बरात अता करता है, और उसके बाद माहे रमजान में अल्लाह हमें शबे कद्र अता फरमाता है। ये तीनों महीने भी अज़मतों बरकतों वाले हैं, और इन तीनों महीनों के शब रोज भी बरकतों वाले हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रजब की बरकत वाली रात में हम और आप जश्न शहीद आज़म और उर्से मुक़द्दस की इस बाबरकत महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका दूर दराज से यहाँ आना कबूल फरमाए।
मैं एक बात अक्सर कहता हूं, आज भी उलमा की मौजूदगी में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ये वो महफिल है कि जहां 2, 4, 5 घंटे बैठने वाले ही को रब सवाब नहीं देता, बल्कि इस महफिल में आपकी जिंदगी का गुजरने वाला एक लम्हा भी अगर मेरा मौला कबूल कर ले तो कयामत में वही एक लम्हा सबके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। यहाँ बैठकर सुनने ही पर सवाब नहीं है, यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह कहने ही पर सवाब नहीं है, बल्कि यहाँ आपके धड़कने वाले दिल की हर धड़कन पर अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। इस महफिल की तरफ उठने वाले हर कदम पर मौला सवाब अता फरमाएगा और यहाँ ली जाने वाली हर सांस पर मौला आपको इनाम अता फरमाएगा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, जहां जिक्रे रिसालत माब होता है, जहां जिक्रे रिसालत माब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। यकीनन हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अपने घर के गर्म बिस्तरों से निकलकर अपने जिक्र पाक की इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सर्दियों की रात है और ऐसे में लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते। अगर फिर भी हम और आप निकलकर यहाँ जमा हुए हैं तो यकीनन कोई एक भी यहाँ अपनी जात के लिए या किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं आया। यहाँ आने का मकसद न कारोबार है, न किसी से मुलाकात है, न किसी की शादी ब्याह में शरीक होना है, बल्कि हम यहाँ सिर्फ अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनने के लिए आए। और मेरे प्यारे आका के परदीवानों, याद रखना, ये सर्दी की रात में आपका आकर इस मैदान में बैठना अगर मेरे रब ने कबूल कर लिया तो यही सर्दी आपको कब्र की और मैशर की गर्मी से बचा लेगी इंशाअल्लाह। यही सर्दी कब्र की गर्मी से निजात का सबब बनेगी और यही सर्दी मैशर की गर्मी से निजात का सबब बनेगी। याद रखें, जितने हजरात ऊपर बैठे हुए हैं, जितने नीचे बैठे हुए हैं, जो यहाँ वहां मौजूद हैं, सुन रहे हैं, ये महफिल वो महफिल है जहां अपनी मर्जी से आया नहीं जाता, बल्कि रब की तरफ से बुलाया जाता है। ऊपर बैठे नीचे बैठे कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आए वही हैं जिन्हें मेरे मौला ने तौफीक अता फरमाया। और अगर रब ने तौफीक दी है तो वो आना भी कबूल फरमाएगा, और अगर आना कबूल कर लेगा तो इसका इनाम भी मेरा मौला हमें जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आमतौर पर उलमा ऐसी महफिलों में शिरकत के फजाइल बयान करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आओ तो ये इनाम मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, इतनी नेकी मिलेगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसी महफिलों में आने वालों को मेरा मौला कितना अता करेगा, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जिंदगी, ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जब कभी ऐसी महफिलों में शिरकत का मौका मिले तो भागा न करें, कायली सुस्ती न किया करें, बल्कि ऐसी महफिलों में आने की कोशिश किया करें, ये सोच कर आया करें कि मौला तूने तौफीक दी, तूने मौका अता किया, मुझे नहीं पता कि इसके बाद फिर ऐसी महफिल जिंदगी में कभी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, हम नहीं जानते। तो जब कभी ऐसी महफिल मिले आया करें कि इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से कहें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे आपके यूपी का एक वाकया याद है। मैं यूपी और बिहार के बॉर्डर के करीब एक जगह बयान करने आया था और सर्दी का वक्त था। तकरीर के बाद हम मदरसे में बैठे हुए थे, चूंकि फजर का इंतजार था, फजर की नमाज हो जाए तो नमाज के बाद रवाना हो, तो हम वहां बैठे हुए थे। तो जो लोग बैठे थे उसमें स्टेज वाले थे, उलमा थे, इसके अलावा जो जिम्मेदारान थे वहां के वो लोग थे, और 2-4 अवाम में से लोग बैठे थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा गरीब कमजोर, वो भी बैठा हुआ था।
तो कमेटी वालों ने मुझसे कहा कि ये बाबा जो है ना, यहां से तकरीबन 25 किलोमीटर उनका गांव है और 25 किलोमीटर गांव है दूर यहां से इनका, लेकिन आसपास 40 किलोमीटर में जहां कहीं जलसा होता है कोई जलसा भी इनसे नहीं छूटता। इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये बस से भी जाने की हैसियत नहीं रखते, ये पैदल रवाना हो जाते हैं, लेकिन हर जलसा ये जरूर अटेंड करते जरूर अटेंड करते। अच्छा, सर्दी की रात आपने जैकेट पहन रखा है, आपने कान ढक रखा है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। एक मफलर था जिसको उन्होंने लपेट रखा था, अलावा उसके उनके पास कुछ भी नहीं था। मुझे जो शॉल पहनाई गई थी मैंने वो शॉल उनको दे दिया था, तो उसको उन्होंने ओढ़ रखा था। जब मैंने देखा कि एक बंदा यहाँ पर सुन्नियत से मोहब्बत करने वाला, रब रसूल से मोहब्बत करने वाला गरीब मौजूद है, तो मैंने थोड़ा सा उनसे गुफ्तगू की, करीब करने की कोशिश की। और अगर किसी ऐसे को करीब करो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अमीरों को तो सब मुंह लगाते हैं, गरीबों को मेरे आका मुंह लगाते हैं। जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी रसूलुल्लाह सुनते। आप जानते, एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी शरीफ में, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई और उसने इशारा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल से उठे। अच्छा, बड़ों के दरमियान बैठे हों और कोई छोटा बुलाए तो हम उठकर जाते हैं? भला बताइए, हम नहीं उठकर जाते। हाँ, अगर हम किसी के साथ भी बैठे कोई बड़ा बुला ले तो भाग कर चले जाते, छोटा कोई बुला ले तो कौन उठकर जाता है? सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, उस्मान गनी मौलाए कायनात मौजूद हैं, जनाबे सलमान फारसी, अबू हुरैरा मौजूद है, अनस बिन मालिक मौजूद हैं। सहाबा के जुर्मुट में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और उस बूढ़ी औरत ने इशारा किया, मेरे आका सहाबा को उसी हाल में छोड़कर उठे, मस्जिद से बाहर निकल आए। वो औरत आपका हाथ पकड़ के आपको एक तरफ ले जाती है। सहाबा अंदर से बैठे बैठे देख रहे हैं। वो कुछ दूर ले गई और जाने के बाद हुजूर से बात करना शुरू किया। और सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, वो जब बात कर रही थी तो बात करते करते अपने हाथ भी यूं चला रही थी, यानी जैसे बयान के दरमियान हाथ यूं जाता यूं जाता यूं जाता है, ऐसे ही वो बात करते करते अपने हाथ यूं चला रही थी जोर जोर से। सैयदना उमर फारूक आजम कहते, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं हुजूर के चेहरे पर इसका हाथ लग न जाए। बात करने में इतनी मस्त थी कि यूं हाथ करती जा रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए सुन रहे हैं। साहबा इकराम इंतजार कर रहे, जी भर के उसने बात की, बात कर लिया। उसके बाद फिर वो चली गई। जब वो चली गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, महफिल में आकर तशरीफ फरमा हो गए। तो जानते सैयदना उमर फारूक आजम ने क्या अर्ज किया? अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत बहुत बातूनी है, ये बहुत ज्यादा बोलती है, इसको कोई मिल जाए ना बात करने को तो इसकी बात खत्म ही नहीं होती, इसलिए इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता, इसकी कोई बात ही नहीं सुनता। आपने खामखा में इतना वक्त जाया कर दिया, आपको इसकी बात सुनना ही नहीं था, आपको जाना ही नहीं था, आपने इतना टाइम उसके पीछे क्यों जाया कर दिया? तो जानते मेरे आका मुस्कुरा कर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते, उमर, जिसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनूं तो भला वो कहां जाएगी? वाह 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 वाह। लगाते हैं उसको भी मुंह से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने की काबिल। आप सोचे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो अब मैंने उसको करीब किया, करीब करके मैंने थोड़ी सी बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि बाबा गांव कहाँ है आपका? तो बताया यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। मैंने कहा कैसे आया? तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह 10 बजे निकला पैदल, रात जलसे में शिरकत के लिए सुबह 10 बजे पैदल चला। अच्छा, 10 बजे पैदल वो अपने गांव से चला है ताकि जलसे में पहुंच जाए। हालांकि मुझे तकरीर के लिए मुंबई से आना था, लेकिन मैं भी 10 बजे नहीं निकला। मुझे बॉम्बे से आना था, मैं भी 10 बजे नहीं निकला था। मेरी कोई 2-3 बजे की फ्लाइट थी वहां से वाराणसी की, तो मैं भी देर से निकला और वो इतने जल्दी निकला। मैंने कहा आप बस से क्यों नहीं आए, किसी सवारी से क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सवारी के पैसे नहीं थे। हालांकि मैंने सोचा रास्ते में कोई मिल गया तो गाड़ी से छोड़ देगा, लेकिन कोई नहीं मिला। काफी दूर तक पैदल चलकर आया, फिर एक ट्रक वाले ने बिठा लिया तो थोड़ा उसमें आया। फिर बात चलती रही। उसने मुझसे कहा कि जो मेरा गांव है ना,
उस गांव में सिर्फ मैं और मेरी बीवी, हम दो ही सुन्नी हैं। हमारे गांव में कोई सुन्नी है नहीं, हम दो ही सुन्नी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे गांव में जो मस्जिद है वो भी सुन्नियों की नहीं है, मेरे गांव के लखपति लोग भी सुन्नी नहीं है, मेरे आसपास कोई सुन्नी नहीं, मैं अकेला हूं। इसीलिए जहां भी जलसा वगैरह होता, चूंकि मेरे गांव में ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं, जहां भी पता चलता है कि यहाँ फला उलमा आ रहे हैं, यहाँ दस्तार बंदी है, यहाँ गांव का सालाना जलसा है, यहाँ 11वीं शरीफ की महफिल हो रही है, यहाँ उससे पाक हो रहा है, मैं पहुंच जाता हूं अपने तौर पर। फिर बात करते करते उन्होंने बताया कि एक मर्तबा मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हुई और डॉक्टर ने इलाज के लिए मुझसे कहा कि 40,000 रुपए चाहिए। बीवी के इलाज के लिए 40,000 रुपए की जरूरत थी, कोई छोटा सा ऑपरेशन था। वो कहता है मैं गरीब आदमी जिसके पास 40 रुपए ना हो, बीवी के इलाज के लिए 40,000 कहां से लेकर आता। मैंने सब अल्लाह के हवाले कर दिया कि मौला तूने जब तक की जिंदगी लिखी होगी जी लेंगे, उसके बाद तेरी मर्जी होगी तो चले जाएंगे। अब ऑपरेशन कराने के लिए 40,000 कहां से लेकर आऊं? तो कहते जब मेरे ये हालात बने तो गांव के जब अमीरों को पता चला तो कुछ लोग मेरे घर आए। घर आने के बाद कहा हमें पता चला है कि आपकी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है और 40,000 रुपए की जरूरत है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। सिर्फ आपकी बीवी के ऑपरेशन को 40,000 ही नहीं देंगे, उसके बाद जो दवा इलाज का खर्च होगा वो भी देंगे। आप दोनों मियाँ बीवी जब तक जिंदा रहेंगे आपके राशन पानी खाने पीने का इंतजाम भी हम करेंगे। सिर्फ आप एक काम करो, आप नमाज हमारी मस्जिद में आके पढ़ा करो, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ हमारी मस्जिद में आकर हमारे साथ नमाज पढ़ा करो और बाकी सारा कुछ हम पर छोड़ दो, सब कुछ हम देख लेंगे। तो जानते हो उसने क्या कहा? उस बूढ़े ने कहा कि मेरी बीवी मरती हो तो मरे, मैं 40,000 के लिए या घर के राशन पानी के लिए या अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए गौस पाक के दुश्मनों का साथ नहीं दे सकता हूं। मेरी बीवी जिए चाहे मरे, मैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकता हूं। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचिए, इसे कहते हैं वाकई अल्लाह रसूल से मोहब्बत। हमसे बिस्तर न छोड़ा जाए, हमसे घर से न निकला जाए और हम आशिक़े रसूल बने घूमते हैं। हम गालियां दे, झूठ बोले, माँ बाप को झिड़कियां दे, हम बात बात पर लोगों से लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाएं और आशिक़े रसूल बने फिरते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, आइए उसके ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करता हूँ। आप जानते हैं कि आज की हमारी इस महफिल के मरकजी खतीब जो हैं, खुसूसी खतीब जो हैं, वो सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला हैं। तो सैयद साहब आए, इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, इसलिए ज्यादा तमहीद में न जाते हुए कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब अपने उन्वान पर मैं चलता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी बातें सुने और इस नियत के साथ सुने। आज इस जश्न शहीद आजम की महफिल पाक में जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ सीखेंगे, शोहदाए करबला के सदके पूरी जिंदगी उस पर अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक वली के उर्स में हम मौजूद हैं, वली के कदमों में मौजूद हैं, वली के उर्स में शरीक। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरी बात तवज्जो के साथ सुनो और मेरी सारी बातें स्टार्ट से एंड तक जितना मर्दों के लिए है उतना ही खवातीन के लिए। तो हमारी माएं बहनें बच्चियां भी बगौर सुने। एक रिपोर्ट के मुताबिक, तवज्जो है ना आपकी, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे में 1,70,000 लोग मरते हैं। कितने मरते हैं? 1,70,000 लोग हर 24 घंटे में वर्ल्ड वाइड मरते हैं पूरी दुनिया में। अगर 1,70,000 को पर आवर के एतबार से डिवाइड किया जाए, हर घंटे के एतबार से बांटा जाए, तो पर आवर तकरीबन 7,600 लोग मरते हैं पूरी दुनिया में। 7,600 लोग। ऐसे में
अगर हम अभी भी जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, रगों में खून दौड़ रहा है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिल रही है, तो यकीन जाने इसमें अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि सब मेरे मौला का करम। कोरोना के बाद हमारे मुल्क में हर एक घंटे में 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। 40 साल से कम उम्र के 4 लोग हर एक घंटे में हार्ट अटैक से मर रहे हैं हिंदुस्तान में। ऐसे में हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो क्या बताइए इस पर अपने रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? बताइए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जिन्हें पता होगा वो जवाब देंगे, जिन्हें नहीं पता है वो लोगों से सुने और सीखने की कोशिश करें। आप बताएं कि सारी कायनात का खालिक कौन है? जी चलिए, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। उलमा कह रहे हैं, बाकी 17-18 आदमी बोल रहे हैं, बाकी सब खामोश। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, अल्लाह। सारी कायनात का राज़िक रज़्ज़ाक़ अल्लाह, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह, आसमान का शामियाना बिछाने वाला अल्लाह, जमीन का बिछौना बिछाने वाला अल्लाह, हमारे और आपके लिए हवा चलाने वाला अल्लाह, आसमान से पानी बरसाने वाला अल्लाह, जमीन से सब्जा उगाने वाला अल्लाह, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला अल्लाह, हमारे सीने में मौजूद बिना किसी मशीन और इंजन के हमारे दिल को धड़काने वाला अल्लाह, हम सो रहे हो सोती हालत में भी हमारी सांसों को चलाने वाला अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर रगों का जाल बिछाने वाला अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर खून को पैदा करने वाला अल्लाह, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पैदा करने वाला अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब हम इस बात की बहसियत मुसलमान गवाही देते हैं, खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, जब तक रब की मर्जी है तब तक मैं जिंदा हूँ, वो चाहेगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, जब बहसियत मुसलमान हम सब का ये मानना है, हमारा ये ईमान व अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह ने दिया है, जो आज है वो भी अल्लाह का दिया है, तो कल मिलेगा वो भी अल्लाह ही देने वाला है। तो जब हम ये सब मानते हैं कि खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, तो फिर ये सब मानने के बाद भी हम उसकी नाफरमानी क्यों करते हैं? हम उससे बगावत क्यों करते हैं? आज मुसलमानों की पोजीशन ये, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं, और जिन कामों से बचने को कहा उससे बचने को तैयार नहीं। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। जिन गुनाहों की वजह से पूरी की पूरी कौम को जमीन से मिटा दिया गया और कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया, बहुत से अंबिया ऐसे गुजरे जिनकी उम्मत को उनके गुनाहों की वजह से हमेशा की खातिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। आज हम मुसलमानों में वो सारी बुराइयां पाई जाती हैं। मुसलमान शराब भी पी रहा है, जुआ भी खेलता है, जिना भी करता है, सूद के दंगे भी करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, एक दूसरे की गिबत और चुगली भी करता है। बल्कि आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, दो बुराइयां कौम मुस्लिम में बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। एक बुराई मर्दों में है, एक बुराई औरतों में है। आज कौम मुस्लिम का जवान नशे की तरफ जा रहा है, शराब पीता है,
एमडी लेता है, चरस चिलम गांजे पीता है, ब्राउन शुगर हेरोइन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। आज मुसलमान नौजवान नशावर चीजों का आदी बन रहा है और मुसलमानों की बेटियां बेहया हो गई हैं, बेगैरत हो गई हैं, बेपर्दा हो गई हैं। आज वो गैरों के साथ भाग रही हैं, प्यार मोहब्बत के पेच लड़ाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए बेहयाई बेगैरती के काम किया करती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों में ये दो बुराइयां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। और आप जानते हैं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की दो बरकतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। इस आयत करीमा का मफहूम यही। अब आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, नमाज बेहयाई और बुराई से किसे रोकती है? दुनिया के तमाम इंसानों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुशरिकीन को? आप कहेंगे नहीं, नमाज बेहयाई और बुराई से मुसलमानों को रोकती है। मैं कहता हूं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन न हर इंसान को रोकती है, न हर मुसलमान को रोकती है, बल्कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती उसे है जो नमाज के करीब आता है, जो सिरे से नमाज पढ़े ही नहीं। क्या बताइए, नमाज उसको बेहयाई से रोकेगी? आपके सर में दर्द हो रहा, आपने पैरासिटामोल ले लिया और उसको लेकर आपने रख दिया, देख रहे हैं उसको बैठे बैठे, सर दर्द में आराम होगा? आपको प्यास की शिद्दत है, आप कुएं के पास समंदर के किनारे बैठे हैं, पानी को देखते जा रहे हैं, आपकी प्यास बुझेगी? अगर मान लीजिए अल्लाह ना करे, 7,000 बार ना करे, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर हंडौर में नहीं है, सगरा में भी नहीं है, लालगंज में भी नहीं है, आपको कहा गया कि रायबरेली जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। आपकी जो बीमारी है इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर लखनऊ में है, आप उसके पास जाइए। अब आपकी इस बीमारी का डॉक्टर भी मौजूद है, आप मरीज गांव में बीमार पड़े हैं और उस मर्ज का इलाज करने वाला डॉक्टर लखनऊ में है। अब अगर आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा कि नहीं जाना होगा? डॉक्टर है, उसके पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन आराम उसी वक्त होगा जब आप उसके पास जाएंगे, इलाज करेंगे। सिर्फ डॉक्टर का होना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो नमाज बेशक अल्लाह का वादा हक है, रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन रोकती उसी को है जो नमाज के करीब आता है। आज हमारे माशरे में बेहयाई और बुराई क्यों पाई जाती है? आज मुस्लिम सोसाइटी में बेहयाई और बुराई की सबसे असल जड़ यही है कि 90% या कहूं तो गलत नहीं होगा, मोर देन 90% मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं। हम ओकेशनल मुसलमान, ओकेशनल। शबे मिराज आ जाए तो मुसलमान, शबे बरात आ जाए तो मुसलमान, शबे कद्र आ जाए तो मुसलमान, रमजान शरीफ आ जाए तो मुसलमान, 11वीं 12वीं आ जाए तो मुसलमान, मुहर्रम का महीना आ जाए तो करबला वालों के नाम पर मुसलमान, जुमा का दिन आ जाए तो जुमा की 2 रिकात पढ़ने के लिए मुसलमान, ईद बकरा ईद की 2 रिकात पढ़ने के लिए मुसलमान। हम ओकेशनल मुसलमान हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, अल्लाह ने हमें ओकेशनल मुस्लिम बनाकर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें परमानेंट मुस्लिम बनाकर पैदा फरमाया। मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुए, मुसलमान पैदा हुए। जुमा के मुसलमान नहीं है, ईद बकरा ईद वाले मुसलमान नहीं है, मुसलमान माँ की कोख से पैदाइशी मुसलमान, और कब्र में भी मुसलमान ही जाएंगे इंशाअल्लाह, कब्र में भी मुसलमान ही जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप जानते हैं, मुसलमान होकर भी अल्लाह का फरमान मानने को तैयार नहीं। आप जानते हैं
एक नौजवान एक मर्तबा एक सवाल का जवाब लेने के लिए यहाँ वहां भटकता रहा। उलमा के पास भी गया, पीरों के पास भी गया, इंटेलेक्चुअल्स के पास भी गया, कारोबारी लोगों के पास भी गया, तलाश करता रहा। एक सवाल का जवाब कोई भी इत्मीनान बख्श जवाब न दे सका। उसे गांव में एक देहाती बूढ़ा काम करता नजर आया। उसने सोचा चले इससे भी पूछे इस सवाल का जवाब ये क्या कहता है, देखे तो सही। जाकर सलाम किया, बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद नौजवान कहता है बाबा मेरा एक सवाल है, कई लोगों से यह सवाल कर चुका, इत्मीनान बख्श जवाब किसी ने ना दिया, क्या आप मेरा ये मसला हल करेंगे? बूढ़ा कहता है बेटा मैं गांव का देहाती बेपढ़ा लिखा, मेरे पास तेरे सवाल का जवाब है कि नहीं मैं नहीं जानता। मैंने कोई दुनिया की किताबें तो नहीं पढ़ी, हाँ लेकिन बुजुर्गों की सोहबत में मैंने वक्त गुजारा, उलमा के कदमों में, सूफिया के कदमों में जिंदगी मैंने गुजारी। पूछ क्या पूछना चाहता है, हो सकता है कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे सकूं। उसने कहा बाबा आप मुझे बताएं मुसलमान में और मोमिन में क्या फर्क है? ये दोनों एक चीज है कि दो अलग अलग चीजें हैं? मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? तो बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा बेटा इस सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है। कहा बाबा जिसका जवाब कोई न दे सका आप कहते इतना आसान, आप बताएं इसका क्या जवाब है? तो जानते बूढ़े ने क्या कहा? बूढ़े ने कहा बेटा जो अल्लाह को सिर्फ जानता है उसको मुसलमान कहते हैं, और जो अल्लाह को जानता भी है, अल्लाह की मानता भी है, उसको मोमिन कहते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस।